सो हेलो डॉल्फी, अब हम लोग अपना डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग अभी तक हम लोगों ने देखा डेप्रिसिएशन एसएलए मेथड से। एसएलए मेथड से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना देखा। और सिंपल, जिस केस में हम क्या कर रहे थे, डेप्रिसिएशन को हम चार्ज कर रहे थे किससे? एसेट से। मतलब डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा था वो किस पे हो रहा था? एसेट पे हो रहा। लेकिन अब की बार हम लोग जो देखेंगे वो एक नई चीज देखेंगे जिसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है पता है आप लोगों को? प्रोविजन, प्रोविजन नहीं पता? प्रोविजन का मतलब क्या होता है? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं बताता हूँ, एक चीज एक क्वेश्चन पूछता हूँ पहले उससे कि मान लीजिए मैंने कोई एसेट खरीदी आज 1 लाख, कितने की? और ये 10 साल तक चलेगी। मान लीजिए मैंने एज्यूम करा ये 10 साल, इसकी एस्टिमेट करा 10 साल के। अब 10 साल तक ये चलेगी, 10 साल तक क्या हो गए? 10 साल तक चलेगी, तो इसका मतलब है 10 साल के बाद इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब मैं इसे मार्केट में बेचूंगा तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी। लेकिन क्या इस 10 साल के बाद मुझे इस मशीनरी की जरूरत फिर से पड़ेगी? नहीं, या पड़ेगी? मुझे नहीं लेनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं ना कि 10 साल के बाद मेरे को अगर ये मशीनरी चले गई तो मुझे कोई और मशीनरी नहीं लेनी पड़ेगी। लेनी तो होगी ना इसके बाद। तो एक चीज बताओ, आज अगर मैं करंट ईयर की बात करता हूँ, करंट ईयर में मेरे को फायदा हुआ एग्जाम्पल के तौर पे 1.5 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ। एक ऑप्शन ये है कि देखो, इस 1.5 लाख रुपए को मैं अपना पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लूं और इससे इंजॉय कर लूं। इंजॉय करने का मतलब है पूरे खर्च कर लूं। मैंने पूरे साल में मेहनत करी, मैंने 1.5 लाख रुपए कमाए। मैंने मतलब ओनर ने, ओनर ने कंपनी के बिहाफ पे काम करा तो प्रॉफिट जो हुआ वो उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता है पूरा। भाई ये मेरा प्रॉफिट है ना। या तो मैं इसे ले लूंगा, निकाल लूंगा कंपनी से, नहीं निकालूंगा तो मेरी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। यही तो होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1.5 लाख रुपए, ये जो 1,50,000 रुपीज है, ये मेरे हैं एज अ ओनर के हैं, जो क्योंकि उसने मेहनत करी है। अब या तो मैं इसे पूरा इस्तेमाल कर लूं, ठीक है ना। या कंपनी को ये सोचना चाहिए कि कल के दिन 10 साल के बाद इस एसेट की मुझे फिर से जरूरत पड़ेगी। तो हर साल इसके ऊपर कितना नुकसान हो रहा है? इस साल इसकी वैल्यू कितनी रिड्यूस हुई? 10,000। मान लीजिए 10,000 पे रिड्यूस हो रही है, तो अगले साल इसकी वैल्यू कितनी बची? 90,000। तो अगले साल अगर मैं इसे बेचता हूँ, अगले साल मैं इसे बेचता हूँ तो कितने की बिकेगी? 90,000 रुपए की। करेक्ट है ना? अब इसके अगले साल फिर 10,000 रुपए इसकी रिड्यूस हुई तो इसकी वैल्यू कितनी बची? 80,000। राइट? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब हुआ क्या, मैं हर साल अपना प्रॉफिट इस्तेमाल कर लेता हूँ पूरा अपने लिए। मतलब कंपनी पूरा खर्चा, पूरा प्रॉफिट जो है वो ओनर को दे देती है, कुछ नहीं बचाती उसमें से। तो अगर मान लीजिए तीसरे साल में जब मैं इसे बेचूंगा तो कितने पैसे मुझे, मेरे पास 80,000 रुपए तो इससे बेच के मिल जाएंगे। लेकिन 20,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। और 20,000 रुपए कहाँ से आएंगे? इस साल के प्रॉफिट में से तो आएंगे। जो इस साल का प्रॉफिट होगा, मान लीजिए इस साल का प्रॉफिट हुआ, और इस साल मान लीजिए इस साल प्रॉफिट ही नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? इस साल लॉस हो गया। तो मेरे लिए एक सरदर्दी बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। करेक्ट है ना? अभी आप लोगों के लिए सोचना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। अभी मैं थोड़ा सा और सिचुएशन बड़ा बढ़िया बनाया। सिचुएशन बड़ी बढ़ जाते थे कि अगर ये होता 1 CR, ये 1 CR होता है, 1 करोड़ की अगर आप कोई ऐसा प्लांट लगाया होता आपने, और उसके ऊपर वैल्यू कितनी गिर रही होती? 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू गिर रही है। कितनी गिर रही है? 1 लाख रुपए। या उसकी वैल्यू कितनी गिर रही है? 10 लाख रुपए। अगर 10 साल के लिए चलेगी तो 10 लाख रुपए गिरेगी। तो इसका मतलब 10 लाख रुपए अगर उसकी वैल्यू गिरी है तो इसका मतलब है कितनी बचेगी अब? 90 लाख। 1 2 3 4 5, क्या तो हो गया ना? ठीक है ना? ये 90 लाख हो गया। करेक्ट है, 90 लाख रुपए वैल्यू बची है। अब उसके बाद फिर 10 लाख रुपए और गिर गई, तो अब कितनी बचेगी? 80 लाख। तो अब मान लीजिए इस साल मान लीजिए मुझे प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा, मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अगर मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है तो मैं इस एसेट को ले पाऊंगा? तो मेरे काम में सफर होगा कि नहीं होगा? राइट? और मेरे पास ये सफर क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों सालों में मैंने मजे किए। मैंने सोचा ही नहीं फ्यूचर के बारे में। मैंने सोचा कोई फ्यूचर के बारे में कि मुझे पता है, और ये मुझे पता है, श्योर है कि ये खर्चा मेरे पास आने वाले कल में आएगा। लेकिन मैं आंख बंद करके बिजनेस कर रहा हूँ। मैं ये सोच नहीं रहा हूँ कि इन फ्यूचर में कैसे करूंगा। अभी तो ये 2 साल है, हो सकता है 5 साल के बाद बेचूंगा तो 50 लाख मेरे पास तो इस एसेट के मिलेंगे। और 50 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं एकदम से? तो इससे बेहतर क्या है कि जिस साल में हूँ, इस साल में जिस साल मैंने एसेट लिए, जितना इसमें नुकसान हो रहा है उतना ही उतने प्रॉफिट में से निकाल के अलग से रख लूं तो फायदा नहीं होगा। मान लीजिए इस साल मेरे को प्रॉफिट हुआ था कितने का? 30 35 लाख का। कितने का? 35 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ था जिस साल में मैंने एसेट परचेज की थी। तो इस साल मुझे नुकसान कितने का हुआ? 10 लाख का। अगर मैं प्रॉफिट में से 10 लाख रुपए निकाल के अलग से रख लेता हूँ
तो क्या होगा, अगले साल अगर मैं देखता हूँ ओपनिंग, तो 10 लाख रुपए पर रिजर्व रखे हुए, और 90 लाख रुपए की तो ये एक वैल्यू है ही। तो इसको अगर मैं बेचू, ये इक्वल कितना हो गया, 1 करोड़ के हो गया। अगर फिर मैंने क्या करा, अगर मैंने नहीं बेचा, तो नेक्स्ट ईयर मेरे को जो भी प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से मैंने फिर से 10 लाख रुपए निकाल के रख लिए। तो अब ये कितने हो गए, 20 लाख, जुड़ करके 20 लाख हो गए। और मैं अगर इसे बेचूंगा तो 80 लाख रुपए ये बिक जाएगी, और 20 लाख रुपए का यहाँ से मेरे पास रिजर्व रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है अलग से। ये मैं तैयारी कर रहा हूँ इन फ्यूचर। करेक्ट है ना? तो इसी को बोलते हैं प्रोविजन बनाना। यही है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब समझ में आया? प्रोविजन मतलब है अपने एक्सपेंसेस का प्रोविजन बनाना, जो आपको आने वाले खर्चे, प्रोविजन खर्चे आने वाले हैं, एक्सपेंसेस आने वाले हैं, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप प्रोविजन बना के रखो पहले से। करेक्ट है ना? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हम पहले तो क्या चार्ज करते थे, हम अपनी बुक्स में ऐसे दिखाते थे, अपनी वैल्यू को रिड्यूस करते रहते थे बैलेंस शीट में। ऐसे नहीं करेंगे अब। जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो हम एसेट से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से, अपने प्रॉफिट से करेंगे। प्रॉफिट से निकाल करके प्रोविजन बना लेंगे, प्रॉफिट से निकाल करके प्रोविजन बना लेंगे। हमारी एसेट जो है जब तक बिकेगी नहीं, जब तक हमारी बुक में कितनी दिखेगी, उतनी ही वैल्यू दिखेगी जितने की खरीदी थी, वो रिड्यूस नहीं होगी। बस वो जो डेप्रिसिएशन है, आपकी बार हम माइनस ना करके एसेट से किससे करेंगे, अपने प्रॉफिट से, उस साल के प्रॉफिट से उसे चार्ज कर लेंगे, और उसका रिजर्व बना लेंगे। तो यही हमारी एक्टिविटी आज सीखने वाले हैं। देखो इसका एक सिचुएशन क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है कि बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 2, मतलब जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने करा था, ये क्वेश्चन यही है हमारा, जिसके अंदर सिंपल सा था। पढ़ लो कि 1,80,000 की हमने एक मशीनरी खरीदी अक्टूबर में, 2,03,000 में खरीदी हमने, और उसमें 20,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाए। पहले साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा 10 साल, मतलब 10 साल 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है, और एसएलएम मेथड से चल रहा है। करेक्ट है ना? 3 साल का हमने उस रिकॉर्ड बनाना है। तो इसकी एंट्रीज क्या होगी, देखो सिंपल है। ये जो एंट्रीज है ना, ये एंट्रीज बदल जाएगी। अब की बात, अभी तक तो क्या बोला गया था क्वेश्चन में, कि द फार्म चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन एसेट अकाउंट। लेकिन अब की बार हमें क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा बदल दिया। क्या? बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 2, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। जर्नल एंट्री पास करो और मशीनरी अकाउंट बनाओ। डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब आप डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओ, मशीनरी अकाउंट भी बनाओ, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओ। तो एंट्री क्या होगी, देखो, मशीनरी अकाउंट में बनाता हो तो मशीनरी की कीमत तो वही होगी, 1,80,000, 1,20,000 होगी। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन इससे चार्ज तो कर नहीं रहे, इस एसेट तो कर रहे नहीं, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं आएगी। राइट? तो यहाँ पर क्या होगा, ये डायरेक्टली वो 2 लाख रुपए कैरी फॉरवर्ड होगा। तो नेक्स्ट ईयर देखो ये कैरी फॉरवर्ड हो गया 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए मतलब ये हमेशा आगे 2 लाख 2 लाख ही बढ़ता रहेगा, मतलब इसमें कोई वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी इसके एसेट की। अब प्रोविजन में क्या होगा, देखो प्रोविजन क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी क्या होती है, मतलब लाइबिलिटी साइड में जाता है, क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी है, इन फ्यूचर मान लो वो इस्तेमाल होगा, रिजर्व है वो। रिजर्व हमेशा क्या होता है हमारे, लेकिन ये रिजर्व को प्रोविजन क्यों बोला गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक्सपेंसेस के लिए जो फ्यूचर में आने वाला है, इसलिए हम प्रोविजन बोलते हैं। तो हमने क्या करा है, ये प्रोविजन डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया 10,000 रुपए से, भाई डेप्रिसिएशन से चार्ज करा ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी करते थे पहले। भाई जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे तो क्या करते थे, हम एंट्री क्या करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये करते थे ना। कितने से, 10,000 रुपए से करी थी हमने। अब की बार ये मशीनरी से ना कर करके किससे कर लेंगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये करेंगे एंट्री। ये एंट्री नहीं होगी। तो अब डेप्रिसिएशन, अब हम अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बना रहा हूं मैं, तो प्रोविजन यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो क्रेडिट साइड पे 10,000 रुपए आ गए, और कहां से आए, डेप्रिसिएशन से। और इसी को हम आगे बढ़ाते गए, ये प्रोविजन में 10,000 रुपए मेरे पास इकट्ठा हो गए ना। अब मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए आगे बढ़ा दिया कितना, ये कैरी कैरी डाउन करा, तो कितना आ गया, 10,000 रुपए। फिर अगले साल मैंने जितना, भाई अगले साल क्या हुआ, 20,000 रुपए और प्रोविजन बनाया हमने, 20,000 का और प्रोविजन बनाया ना। तो फिर वो एड ऑन करके कितना हो गया, 30,000 रुपए। जितना मेरा नुकसान हो रहा है उतने का मैं रिजर्व प्रोविजन बना ले रहा हूँ। डेप्रिसिएशन मेरा नुकसान ही तो है, एक्सपेंसिव ही तो है। मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस नहीं करेंगे हम। मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस नहीं हो रही है, वो मशीनरी की वैल्यू ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट तब होगा जब वो बिकेगी। अच्छा। तब वो बिकेगी ना, तब हम देखा जाएगा कि कितना हमारे पे प्रोविजन रखा हुआ है, उसमें कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ माइनस करके, वो देखेंगे डिटेल। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अभी समझ में आया, 10,000 रुपये था, 20,000 रुपये हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो अभी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये हमारा आगे बढ़ गया। तो
अगर मैं देखता हूँ तो 30 सालों में मेरे पास 30,000 रुपये रखा हुआ है अलग से, 30,000 रुपये मेरे पास रखा हुआ है। अब ये प्रोविजन जो है, इस प्रोविजन, फिर उसका डेप्रिसिएशन का लेजर बनेगा, किसका बनेगा लेजर? डेप्रिसिएशन का। तो मैंने तुम्हें अभी दिखाया था, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या हो रही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी की जगह प्रोविजन हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ 10,000 रुपये से। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन क्या होगा, अब डेबिट हो रहा है तो, लेकिन यहाँ पे मशीनरी ना आकर के क्या आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका अकाउंट तो बिल्कुल एज इट इज ही बनेगा जैसे पहले बन रहा था, बट यहाँ पे मशीनरी की जगह क्या आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये। और इसको फिर चार्ज किससे कर दिया जाएगा भाई, प्रोविजन किससे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से, प्रॉफिट एंड लॉस से तो होगा, लॉस में लॉस कर देंगे, तो वो उस साल खत्म होता जाएगा पूरा। करेक्ट। तो ये हमारा पूरा पार्ट था जिसमें हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में भी देख लिया। इसका थोड़ा सा एडवांस हम लोग जब सेल करेंगे तब इसका और ट्रीटमेंट समझ में आएगा कि आखिर इसे अलग अलग क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।